तो जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि यूएस एंड इज़राइल ने मिलकर के ईरान पे हमला कर दिया है एंड रिटेलिएशन में जो है ईरान यूएस के जो एयर बेसिस हैं लाइक कुवैत देन सऊदी अरब एंड बहरीन यूएई कतर, यहाँ पे उनका जो यूएस के जो बेसिस है वहाँ पे वो लोग हमला कर रहे हैं. सो देयर टारगेट इज़ ओनली यूएस बेसिस, नॉट दी सिविलियंस. ईरान अगर हमला कर रहा है तो ओनली यूएस बेसिस पे ही हमला करेगा. क्यों? क्योंकि अगर यूएस बेस के अलावा किसी दूसरे सिविलियंस अगर जगह पे हमला कर देता है तो ये डायरेक्ट वॉर जो है डिक्लेयर हो सकता है, या तो सऊदी अरेबिया जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके बीच हो सकता है. इसके लिए ईरान कभी भी डायरेक्ट जो है इनके नॉर्मल इस पे जगहों पे रिटेलिएशन या हमला नहीं करते हैं या नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा. क्योंकि उनकी दुश्मनी तो जो है यूएस से और इजराइल से है. तो हमेशा वो गवर्नमेंट जो है बच रही है इधर में हमला करने के लिए. तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदे तो यहाँ पे होंगे सऊदी अरब में या बहरीन में कतर में, तो ये लोग कंसर्न तो है ओके, क्योंकि होना भी चाहिए. बट पता नहीं मुझे क्यों ये ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं लगता. मुझे तो ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो है सबसे सेफेस्ट जगह पर हूँ क्योंकि मैं जिस प्लांट में काम करता हूँ उसमें जो शेयर है कुवैत का भी है एंड सऊदी अरब का भी है. तो अगर इसमें अगर हमला हो गया तो इट मीन्स वो दोनों कंट्री से दुश्मनी लेना हो गया. तो कभी भी ईरान ऐसा करेगा नहीं. ये चीज़ है. और ईरान में जो सिचुएशन ऐसा हुआ है उसके पीछे का रीज़न ये है कि फाइनेंशियल रीजन जो है, फाइनेंशियली वो लोग वीक हो गए हैं. वीक इन द सेंस उनकी जो करेंसी है ड्यू टू सैंक्शंस ऑफ द यूएस गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली कोलैप्स हो गया है. क्यों? क्योंकि उनका जो है डॉलर का रिजर्व नहीं है. देन बहुत सारा सैंक्शन लगाने के कारण जो है यूएस के सैंक्शन लगाने के कारण जो है ईरान की जो सिचुएशन है दैट मीन्स फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो चुकी है. महंगाई आप देखेंगे तो ऑफ मार्केट जो है डॉलर की वैल्यू है $1 इक्वल टू अराउंड 14 लाख ईरानियन डॉलर मतलब ईरानियन रुपीस, ईरानियन रियाल हो गए हैं. तो दैट का काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज़ हैपनिंग ओवर देयर. अभी जो सिविलियंस वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ वो हो रहे थे वो मैक्सिमम व्यापारी थे. धीरे धीरे हुआ है कि नॉर्मल लोग भी उसमें शामिल हो गए. और बाकी इसके पीछे देखिए कोई भी अगर इस इतना बड़े लेवल का अगर प्रोटेस्ट होता है तो डेफिनेटली ये दूसरी कंट्रीज़ का हाथ रहता ही है. तो ऑब्वियसली इसमें इजराइल और यूएस का तो हाथ होगा ही. तो ये सिचुएशन है. एक्चुअल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग गवर्नमेंट से परेशान हो गए. इसके कारण आप लोग देख रहे होंगे कि मिस्टर खमेनेई के प्रति जो है आक्रोश बढ़ता चला गया है लोगों का. यही सिचुएशन हुआ था आपका, मतलब सिचुएशन है इट मीन्स इंडिया की कुछ कंट्रीज़ में जो महंगाई अनकंट्रोल हो गया. तो अगर इंडिया में भी अगर इस टाइप की चीज़ें होगी तो डेफिनेटली लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे. इट इज़ 100% ट्रू. तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि या क्या करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट, हमेशा महंगाई को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करता है. क्योंकि अगर लोग को खाने पीने का अगर प्रॉपर नहीं मिला तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर द रिटेलिएशन और दे विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट. सो ये चीज़ें हमेशा गवर्नमेंट को ध्यान रखना होता है. सो इट इज़ ऑल ये चीज़ें गवर्नमेंट को हमेशा ही ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि भाई अगर लोग ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं तो, या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रिसोर्सेस उनके पास रहेंगे नहीं, तो एक टाइम में कॉन्फ्लिक्ट तो डेवलप होने का 100% चांस रहता है. वही सिचुएशन है ईरान में. और ईरान भी छोटा कंट्री नहीं है, वो लोग भी अपने हिसाब से प्रिपेयर करके रखा है. बट फिर भी यूएस तो
भाई यूएस के पास तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि कोई सोच नहीं सकते, इज़राइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। यही रीज़न है कि हमारा गवर्नमेंट जैसे इज़राइल जैसे कंट्री से दोस्ती रखता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, तो टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, पेगासस जैसे इक्विपमेंट चाहिए, ड्रोन चाहिए, देन आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि कोई हमला करे तो हम लोग रिटेलिएट करें तुरंत या उसको डिस्ट्रॉय कर सकें इमीडिएटली। सो लोगों को समझना चाहिए कि क्यों इंडिया जो है हमेशा प्रो मतलब बनने की कोशिश करता है या दोस्ती बनाए रखता है, क्योंकि they have so much technology, they have well developed and well equipped in the defense, so definitely ये दोस्ती तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो गोल है नेशन फर्स्ट वाला गोल होना चाहिए। आपका बाउंड्री ही प्रोटेक्ट नहीं रहेगा तो आप कैसे लोगों की प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखती है गवर्नमेंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। थैंक यू।